दोस्तों ये है आरबीआई का नया बैंक नोट, जिसको आरबीआई यहाँ पे सीबीडीसी कहते हैं, मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। साथियों, आज के अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. तो अगर आपने किसी भी YouTube वीडियो पे या फिर किसी ब्लॉग में आर्टिकल में डिजिटल करेंसी, ई रूपी या फिर डिजिटल रूपी, इन सारे वर्ड के बारे में सुना हो या फिर पढ़ा हो, तो वो इसी चीज के बारे में है। ये बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको हमारे आरबीआई ने इश्यू किया है और इसको लीगल टेंडर घोषित किया है। मतलब कि आपका जो बैंक नोट है और ये जो एप्लीकेशन में आप जो नोट देख रहे हो, दोनों इक्वल है। तो मैंने इसको क्रिप्टो करेंसी इसलिए बोला क्योंकि ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनाया गया है। तो डिफरेंस इतना है कि बाकी के जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। क्रिप्टो में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है अप डाउन करता है। मतलब कि आज आपका एक क्रिप्टो अगर 100 रुपए का है, कल वो 50 रुपए का भी हो सकता है। पर डिजिटल करेंसी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। आज आप जो वैल्यू होल्ड करते हो वो 50 साल बाद भी सेम वैल्यू का रहने वाला है। तो सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज है अपना अपना डिजिटल करेंसी यहाँ पे लॉन्च कर रही है और ये हमारे इंडिया का डिजिटल करेंसी है। तो इसमें हमको कुछ ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई या फिर बाकी के जो पेमेंट सिस्टम है, उनमें आपको नहीं मिलता है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे आपको इसको अपने फोन पे इंस्टॉल करना है, इसके बेनिफिट क्या क्या है। और साथ ही साथ मैं इसको 2-4 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह दिखी है जिनको मैंने खुद से ट्रबल शूट किया है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूज करने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये एसबीआई का एप्लीकेशन है, पर जो भी सारे एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंस बैंक है उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, अपना जो लोगो और जो कलर वगैरह है वो सब चेंज करके रखा हुआ है, बाकी पूरा चीज सेम है। तो मैं जो आपको यहाँ पे एसबीआई का दिखाऊंगा, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है तो आप लोग उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि अभी का जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपको आपका जो बैंक का मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे आपको इस ऐप पे लॉग इन करना होगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा और फाइनली आपको आपका जो एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट है और जो एक्सपायरी डेट और मंथ है उसको यूज करके आपको अपना जो पिन है वो सेट करना होगा, ठीक जैसे आप लोग यूपीआई में करते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पे डेली का 25,000 का ट्रांजेक्शन करने का लिमिट मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे 25,000 का कैश लोड अनलोड कर सकते हो और 25,000 का ही आप लोग ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली के 20 ट्रांजेक्शन मिलते हैं, उसी में आपको वो 25,000 यहाँ पे स्पेंड करना होगा। और मैक्सिमम वॉलेट का जो लिमिट है, मतलब कि आप लोग वॉलेट पे कितना पैसा रख सकते हो, वो है 1 लाख का लिमिट आपको यहाँ पे दिया जाता है। आप लोग 1 लाख तक पैसे को इस वॉलेट पे लोड करके रख सकते हो और उसको आप लोग डेली के बेसिस पे 25,000 ऐसे आप लोग उसको स्पेंड कर सकते हो। और आपका एक जो ट्रांजेक्शन होगा मैक्सिमम आप लोग उसमें 10,000 तक का टोकन या फिर नोट जो है आप उसको सेंड कर सकते हो या फिर किसी को दे सकते हो। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है, इसको जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो मुझे कुछ एरर्स वगैरह आए थे, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, तब मैं वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको बता दूंगा और कैसे उनको ट्रबल शूट करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आपको एक्सेप्ट का बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा सिम नंबर 1 है, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई सिम पे क्लिक करना है, तो एक एसएमएस जाएगा आपके फोन से। तो ये भी ध्यान रखिए कि आपके फोन में एसएमएस बैलेंस होना चाहिए, वरना एसएमएस नहीं जाएगा और आपका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट नहीं होगा। तो जब मैं हमारे पे वेरीफाई हो रहा था उस टाइम पे मेरा जो एसएमएस है वो जाने के बाद कुछ देर ये स्क्रीन जो यहाँ पे अटक गया था, मतलब कि ये बहुत देर तक घूमा। उसके बाद ही मेरा जो नंबर है वो वेरीफाई हुआ। अगर आपके केस में भी ऐसा होता है तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, वरना आप इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको इस टाइप का यहाँ पे कोई मैसेज आ जाता है तो आप समझिए कि आप अभी एलिजिबल नहीं है, मतलब कि बैंक अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको करने के लिए। तो आप बाद में ट्राई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा।
तो एसएमएस जाते ही आपको यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो सिम कार्ड है वो वेरीफाइड हो चुका है। नीचे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, वहां पे आपका जो बायोमेट्रिक है उसको आपको देना होगा। अगर आपका फोन फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता है तो फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, वरना आप लोग पिन या पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा फिंगरप्रिंट है इसलिए मैंने फिंगरप्रिंट यहाँ पे दिया। इसके बाद आपको आपका जो पूरा नाम है वो यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आप लोग अपना जो आधार कार्ड में या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है उसी को यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो नाम टाइप करोगे उसको आपके KYC से वेरीफाई किया जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने वॉलेट पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग उसको यहाँ पे सेट वॉलेट पिन पे क्लिक करके कोई भी 6 डिजिट का पिन यहाँ पे डाल दीजिए। 2 बार आपको डालना है। पहली बार डालने के बाद नीचे आपको दोबारा से उसको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो नीचे बटन है इसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका जो पिन है यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक करना है, तो कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जितने भी सारे बैंक अकाउंट्स है, मतलब जिस भी बैंक का कर रहे हो तो उस बैंक में आपका जितना भी अकाउंट है वो आपको दिख जाएगा। उनमें से जो भी अकाउंट आप लोग यूज करना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन करके सेट दिस बैंक बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आपका जो डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट है और उसका जो एक्सपायरी मंथ और जो डेट मतलब ईयर है उसको यहाँ पे डालना होगा। डालते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग जो मेन स्क्रीन होता है जो होम स्क्रीन वहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे नीचे आपको 3 बटन मिल जाएंगे। एक है प्रोफाइल का बटन जहाँ पे आपको एक QR मिलेगा बड़ा सा, और नीचे आपको पिन सेट करने का ऑप्शन, ट्रांजेक्शन देखने का, उसके बाद आपका जो वॉलेट को डी रजिस्टर करने का ऑप्शन, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है होम बटन जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और लास्ट में आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग करोगे उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कुछ अमाउंट लोड करके दिखाऊंगा, आप लोग लोड बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे जो नोट्स और कॉइन्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो एक साइड में आपको सारे नोट्स दिख जाएंगे और ऊपर के जो दूसरा कॉइन वाला साइड है वहां पे क्लिक करने के बाद आपको 1 रुपए और 50 पैसे के कॉइन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इसको ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नोट ही ऐड करूंगा, तो मैंने नोट पे क्लिक कर दिया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक 2000 का नोट यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पे स्वाइप किया, ऊपर की तरफ आपको स्वाइप करना है। उसके बाद लोड डिजिटल रुपये वाला जो बटन है नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक है आपका जो बैंक आपने अभी अभी लिंक किया है वो वाला, और नीचे UPI वाला। UPI को सिलेक्शन करके आप लोग किसी दूसरे UPI एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से अपना जो पैसा है अपने वॉलेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो बैंक वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको उसको अगर सिलेक्शन करते हो तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उसमें से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैंक से ही करके दिखाता हूँ। तो मैंने लोड बटन पे क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए मेरा जो पैसा है मेरे वॉलेट पे आ चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पे बैलेंस को चेक करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तब देख सकते हैं कि मैंने जो 2000 रुपए का नोट यहाँ पे ऐड किया था, तो अभी के टाइम पे 2000 रुपए बैंड है, तो इसलिए यहाँ पे 500 के 4 नोट मुझे मिले हैं। टोटल 2000 ही होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2000 रुपए करके दिखाया, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 2000 रुपए का नोट अभी तक क्यों है। इसके बाद आपको अगर इस पैसे को किसी को सेंड करना है तो सेंड बटन में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है आप लोग QR को स्कैन करके इसको किसी को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग UPI का QR भी स्कैन कर सकते हैं और किसी वॉलेट का QR भी स्कैन कर सकते हैं। और पास में आपको नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो कोई अगर वॉलेट अपना रजिस्टर कर लेता है तो उसका नंबर, जिस नंबर से उसने यहाँ पे रजिस्टर किया होगा, तो वो नंबर डाल के भी आप लोग उसको पैसे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक करेक्ट का ऑप्शन भी है, जहाँ पे क्लिक करके आप लोग एक अमाउंट डाल के एक QR जनरेट कर सकते हो। जो भी अमाउंट आप लोग डालोगे उसका QR जनरेट हो जाएगा और उसको जो भी स्कैन करेगा तो उसी अमाउंट का जो बैलेंस है उसके अकाउंट से ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। और फाइनली जो रिडीम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना जो पैसा है उसको अपने अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे जो बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। तो इसमें अभी बहुत सारे बग्स हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे किसी को पैसे भेजना चाहते हो, सेंड बटन पे क्लिक करते हो तो वहां से आप लोग डायरेक्टली बैक नहीं कर सकते। आपको बंद करके उसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा, तब जाके ये काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रिडीम कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर्वर का एरर दिखा रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे बंद करके दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
देखिए मैंने रिडीम ऑल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्शन किया, कंफर्म किया, उसके बाद रिडीम डिजिटल रुपए पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो पूरा अमाउंट है मेरे अकाउंट पे दोबारा से ट्रांसफर हो जाएगा और ये इंस्टेंटली हो जाता है। यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे 6 डिजिट का पिन आपको डालना होगा, जो आपने पिन आपको सेट किया था पहले, तो वो डाल के यहाँ पे नीचे जो राइट बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देख सकते हो नीचे मुझे यहाँ पे होम स्क्रीन पे मेरा जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आपको पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो देखना है तो आपको जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके उसको देखना होगा। यहाँ पे जो होम स्क्रीन है वहाँ पे भी आपको QR स्कैन करने का एक बटन मिल जाता है, तो उसको क्लिक करके भी आप लोग किसी का QR स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो UPI का QR हो या फिर अपने e-rupee वॉलेट का QR हो, कुछ भी आप लोग इससे स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में अगर आप लोग अपना पिन भूल जाते हो तो सेट करने का भी एक ऑप्शन है, तो पिन सेटिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉरगॉट पिन का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके आप लोग अपना डेबिट कार्ड को जो लास्ट 6 डिजिट है और जो एक्सपायर डेट है उसको यूज करके अपना पिन दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अबाउट वॉलेट वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको आपके पूरे डिटेल्स दिख जाएंगे और इसके अलावा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो बस इतना ही था, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ भी फैंसी चीज नहीं डाली गई है। अगर आप लोग पैसे सेंड करना चाहते हो तो सेंड पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे QR स्कैन कीजिए या फिर मोबाइल नंबर डालिए और सेंड कर दीजिए, जैसे आप लोग UPI पे करते हो। या फिर आपको रिसीव करना है तो अपना QR दिखा दीजिए या फिर अपना मोबाइल नंबर उससे शेयर कर दीजिए, तो मोबाइल नंबर से भी पैसे का लेन देन यहाँ पे हो सकता है। तो अभी आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आपने सारी चीजें समझ ली है, आप इसको यूज करोगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसको 1 हफ्ते से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीजें यहाँ पे दिखी है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज है वो है कि आपको यहाँ पे जब भी ये एप्लीकेशन आप लोग अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करोगे या फिर डी रजिस्टर कर दोगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे इरेज हो जाता है। तो ये शायद कोई बग वगैरह है जो कि फ्यूचर में हो सकता है सॉल्व हो जाए, पर अभी के टाइम पे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डी रजिस्टर करते हो और फिर से उसको रजिस्टर करते हो तो आपका जो पुराना ट्रांजैक्शन जो था वो पूरा यहाँ पे इरेज हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपको यहाँ पे कोई ऑफिशियल हेल्पलाइन का नंबर नहीं मिलता है। आपको अभी बैंक का जो टोल फ्री नंबर होता है वहीं पे आपको कॉल करना है और उनसे अपने जो भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आपको वहीं पे सॉल्व करना होगा। RBI ने इसके लिए कोई अलग से नंबर नहीं दिया है। तीसरा जो पॉइंट है 2000 का जो नोट है उसको आप लोग इस वॉलेट पे लोड नहीं कर सकते, मतलब कि वहां पे जो 2000 का नोट आपको दिख रहा है उसको अगर आप लोग सिलेक्शन करते हो तो आपको 500 के 4 नोट मिलेंगे। तो ये जो 2000 का नोट है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, पायलट जो प्रोजेक्ट है, ये पिछले साल ही लॉन्च हो गया था। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन वगैरह थी कुछ ही लोगों को यहाँ पे एक्सेस दिया गया था। अभी धीरे धीरे करके अभी सारे लोगों को एक्सेस अभी तक नहीं मिला है, बट जिनको पहले मिल गया था, जिनके पास 2000 का नोट पहले था, उन्होंने लोड करके रखा हुआ था, तो वो लोग उसको सेंड कर सकते हैं, पर आप उसको रिसीव नहीं कर सकते। जब वो उनका 2000 का नोट आपको सेंड करेंगे तो आपको 500 के 4 नोट मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि यहाँ पे कोई आपको बैलेंस वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वॉलेट है, वॉलेट पे आपको कोई मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं होता है। पांचवा पॉइंट ये है कि आप लोग जब भी यहाँ पे इस वॉलेट को डी रजिस्टर करोगे या फिर इसको अनइंस्टॉल करोगे अपने फोन से, तो सबसे पहले आपको आपका जो पूरा पैसा है उसको विड्रॉल कर लेना है अपने अकाउंट पे, वरना अगर ये एप्लीकेशन दोबारा से रजिस्टर होने में प्रॉब्लम होगा तो आपका जो पैसा है वो अटक जाएगा। छठा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग कोई ऐसा अमाउंट भेज रहे हो जो कि आपके पास नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर 5 रुपए का एक नोट है और आप किसी को 4 रुपए देना चाहते हो, तो आप जब उसको वहां पे 4 रुपए स्कैन करके सेंड करोगे तो आपको 1 रुपए का कॉइन आपके वॉलेट पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कितना भी बड़ा अमाउंट कीजिए, जो पैसे आप लोग भेज रहे हो, स्कैन कर रहे हो या फिर अमाउंट डाल के भेज रहे हो, जो भी चेंज रहेगा तो वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और आखिरी जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है ये ऑटोमेटिकली जब आप लोग इस वॉलेट को रजिस्टर कर रहे होते हो तो वो उसको लिंक कर देता है इस अकाउंट के साथ। तो कोई भी आपका जो नंबर वहाँ पे सर्च करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा से यहाँ पे अपना नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट सेक्शन में आपको अगर जाओगे तो वहाँ पे एक नंबर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, पर उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है आपकी इस वॉलेट के साथ लिंक कर देता है। तो CBDC को बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला फायदा है कि आप लोग यहाँ पे फ्यूचर में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी क्या होता है कि अगर आप लोग किसी एक देश से किसी देश में दूसरे देश में किसी को पैसे भेजना चाहते हो वायर ट्रांसफर के थ्रू, वहाँ पे आपको 7-8 दिन लग जाते हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादा फीस भी लगती है और वो एक हेक्टिक प्रोसेस होता है। आपको बैंक पे जाना होता है और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप फ्यूचर में
एक सेंट्रल बैंक से दूसरे देश के सेंट्रल बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके जो भी यूपीआई में या फिर दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपका जो पेमेंट फेलियर या फिर सर्वर का इशू या फिर जो भी सारे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। यूपीआई में क्या होता है कि आप लोग एक पैसे को बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में, तो वहाँ से बैंक अपना वेरिफिकेशन वगैरह करता है, उसके बाद ही वो चीज़ ट्रांसफर हो पाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो वॉलेट है उसका जो सर्वर है और दूसरे के पास जो वॉलेट होगा तो वो दोनों सेम सर्वर पे एग्जिस्ट करता है, जो कि आरबीआई आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो एरर होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं और आपका पैसा जो है वो जिसको आप लोग भेज रहे हो उसको मिल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि आपके अकाउंट पे जो भी सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आपको यूपीआई के जब आप लोग यूज़ करते हो तो क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का जो छोटा छोटा ट्रांजेक्शन भी अगर आप लोग करते हो तो वो आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है। पर यहाँ पे वैसा चीज़ नहीं है। आप लोग अपना जो पैसा है उसको पहले आप लोग वॉलेट पे लोड कर लो, उसके बाद जितना मर्जी उसको इस्तेमाल करो, किसी को 50 पैसे दो, किसी को 1 रुपये दो, उससे आपके बैंक अकाउंट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बस एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट होगा कि आपने जो पैसे लोड किया वो एक ही ट्रांजैक्शन आपको वहाँ पे दिखेगा। तो इससे आप लोग अगर फ्यूचर में अपना जो स्टेटमेंट है उसको समझना चाह रहे हो कि आपने कहाँ पे कितना स्पेंड किया, वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। और जो चौथी चीज़ है यहाँ पे ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। ब्लॉकचेन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आप लोग देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे जो भी चीज़ होता है वो एनक्रिप्टेड हो जाता है अपने आप, तो इससे ये प्लेटफॉर्म जो है और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और इसके अलावा फ्यूचर में अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होता है, मतलब कि समझ लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बैंक अकाउंट अभी भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है अपने फ़ोन पे ये जो वॉलेट है उसको इंस्टॉल कर सकता है और पैसे को रिसीव कर सकता है या फिर सेंड कर सकता है। पर अभी के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपको बैंक के ही एप्लीकेशन दिखेंगे, मतलब कि आपको जो भी एसबीआई का या फिर आईसीआईसीआई बैंक का, कोटक बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, जो भी सारे पॉपुलर बैंक्स है उन्होंने अपना जो ई रुपये एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया है। उन्हीं सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो पेपर नोट को प्रिंट करने के लिए आरबीआई जो मनी और एनर्जी वेस्ट करता है वो भी यहाँ पे सेव होगा, क्योंकि अगर सभी लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे पेपर नोट की जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इससे आरबीआई को नोट जो है वो कम प्रिंट करना होगा, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है।